आपने मन का द्वंद्व समझा, विकार समझा। अब आपको यह बात भी समझनी होगी कि मन की विजय का मार्ग क्या है, मन की विजय का साधन क्या है, कैसे मन को जीता जाए, उसका तरीका क्या है। तो प्रश्न है, इस मन को जब हम परमात्मा रूपी रणभूमि में विजय पाना चाहते हो तो इस मन को दास बनाना होगा। अथवा इसके 3 उपाय और हैं, 3 साधन और आपको बता रहा हूं। या तो आप दासत्व स्वीकार कर लो मन में तो सब एक बार में हो जाएगा, वरना 3 तरीके और हैं। पहला, नाम जप इसका तरीका है। राम नाम मन को स्थिर करता है, राम नाम मन को बांध लेता है और राम नाम आपको परमात्मा में लगा देता है। चिकित्सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। परमात्मा का स्वरूप सब जगह देखो और नाम जप करो, जितना हो सके नाम जप पर प्रयास करो, उस पर अपने मन को केंद्रित करो। दूसरा नंबर, सेवा पर ध्यान रहे। सबसे सेवक धर्म कठोरा, यह बहुत मुश्किल काम है। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा सबसे पहले आपके अहम को मारती है, क्योंकि अहम होगा तो आप सेवा कर नहीं पाएंगे। अहंकार को मारकर ही आप सेवा कर पाते हैं। सेवा से अहम गलता है। सेवा में शिव है, स्वार्थ में शूल है और सेवा में शिव है। इसलिए सेवा में मन लगाए। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में सेवा का भाव आया तो उन्होंने कहा कि बोले, पत्तले उठाना पग धोना मोहन ने अंगीकार किया। पत्तले उठाना, जूठी पत्तले उठाऊंगा मैं, और जो आएंगे अतिथि उनका पैर धोऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। सेवा धर्म ही इतना बड़ा धर्म है कि इसमें सब समाहित हो जाता है। इसमें 1000 पाप तमाम समाप्त हो जाते हैं, आपका मन अंकुश हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पे स्वाध्याय और सत्संग। सतग्रंथ और संत की वाणी आत्मा को टॉनिक देती है, आत्मा को बांध देती है और मन को अंकुश कर लेती है। कि बिनु गुरु बिनु भाव न मिटे, राम न मिले अघाई, सुन लो ए भाई। ऐसे पुराने लोग गाया करते थे। राम मिलेगा ही तब जब गुरु होगा, मन अंकुश होगा ही लगेगा तब जब गुरु होगा, आत्मा आपकी पवित्र होगी तब जब गुरु होगा। गुरु ठोक ठोक कर धीरे धीरे शनय शनय आपको अच्छा बर्तन बना देता है। चकि गुरु कुंभार सिक कुंभ है, क्योंकि गुरु कुम्हार सिक कुंभ है। गड़ी गड़ी मारत ओट, अंदर हाथ सवार देत और बाहर मारत चोट। बाहर से आपको ठोक ठाक के अंदर से आपको सुसज्जित करता रहता है। गुरु शनय शनय सही, लेकिन तुम्हारे मन को अंकुश तो कर देगा। तो सबसे सरल तरीका सत्संगियों, गुरु शरण है। और अगर इनमें से एक भी आपने स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, अपना लिया, तो आपका मन ही नहीं, आपका पूरा का पूरा जीवन संभल जाएगा। आज जब विज्ञान चांद पर पहुंच गया है, मनुष्य का मन अभी भी अपने ही अंधकार में उलझा हुआ है। ये दोनों परस्पर मैच नहीं करते। एक तरफ जहां विज्ञान इतनी विकसित हो गई है,
वही हमारा अपना विचार, अपना चिंतन और मानस के अंदर वो बैठा हुआ गर्भ आपको कमजोर करता है। ये प्रवचन केवल शांति के लिए नहीं है, यह तुम्हारे मन और आत्मा की विजय की घोषणा है। यह प्रवचन तुम्हें जगाने का एक अलौकिक साधन है। जीवन है तो भैया जीना ही पड़ेगा, और जीतना है तो बाहर नहीं भीतर उतरना पड़ेगा। वहीं परमात्मा मिलेगा, वहीं राम मिलेंगे, वहीं सुख मिलेगा, वहीं शांति मिलेगी, और वहीं आपकी विजय होगी, वहीं आप विजयी हो जाएंगे। क्योंकि मन से जीता हुआ इंसान पूरे विश्व में जीत जाता है, मन से हारा हुआ इंसान समूची दुनिया में सब जगह हार जाता है। जीत और हार का अस्तित्व बाहर नहीं है, जीत और हार का असली अस्तित्व आपके भीतर बैठा हुआ है। मैं आप सभी को यह आशीर्वाद देता हूं कि आपके भीतर राम बसे, आपके भीतर भगवान बसे, हनुमान बसे, शिव बसे, माता दुर्गा बसे, काली बसे, आपके इष्ट बसे। आपका मन बिल्कुल शांत चित्त होकर सीता के समान पावन हो जाए, आपकी बुद्धि हनुमान की तरह जागृत हो जाए, और आपके भीतर में धर्म की विजय सदैव होती रहे। आप सदैव धर्मध्वज ऊंचा उठाकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। यह है क्या? यह व्यवस्था आपके अपने मन की तो है। मन अपने अंदर बहुत सारी प्रवृत्तियों को लेकर बैठा है। मन क्या है? मन एक गर्भाशय है। जैसे गर्भ में पुत्र अथवा पुत्री जो होगी वही जन्म लेगा, उसी प्रकार आपके मन के गर्भाशय में जो अंदर पनप रहा होगा, जो प्रवृत्तियां पल रही होंगी, वही आपके जीवन में आगे आपको प्राप्त होती। इसलिए दुनिया में सब चीजें आसान है, मन पर विजय पाना सबसे मुश्किल काम है। मन ही तो है जो आपको पापी बनाता है, मन ही तो है जो आपको संतापी बनाता है, मन ही तो है जो आपको परसंतापी बनाता है, मन ही तो है जो आपको दुनिया भर के बुरे विचारों का विचारक बनाता है। मन ही तो है जो आपको सदैव भ्रमित करता रहता है। मन के अंदर की वो प्रवृत्तियां अनंत हैं, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे रात्रि भविष्य भविष्यत् सुप्रभातम और भाष्वान देशति हसित पंकज स्त्री इत्थम विचिंतयेत को भवते दुरेफे और हा हंत 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 नलनी गजब जहारा। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात व्यतीत होगी, सुहाना प्रभात होगा, भुवन भास्कर की ओर में उड़ूंगा, ऐसा भंवरा कमल के पुष्प के अंदर बैठकर सोच रहा है। एक मदमस्त हाथी आया और कमल की नाल उठाकर पटक दिया, सर्वस्व समाप्त हो गया। तो गाल की ओर चलने वाले मनुष्यों, जहां नित्य आपकी यात्रा काल की तरफ जा रही है और आप काल की तरफ अग्रसर हो रहे हो, आप मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो, जीवन की तरफ नहीं। तो मृत्यु की तरफ चलने वाले सनातनियों, अपने मन पर विजय प्राप्त करो, अपने अंदर जीतने की कोशिश करो। क्रोध, एंजाइटी, अनिद्रा, अमाद, अवसाद, प्रमाद और बिना मतलब के मानसिक द्वंद्व से बाहर आ जाओ। वो डिप्रेशन ये कोई बीमारी है क्या? एंजाइटी कोई बीमारी है क्या? ये तुम्हारे मन के अंदर के वो विकारों का एक स्वरूप है। जब तुम अंदर से प्रसन्न नहीं होते, तुम बढ़िया नहीं सोच पाते, विचार अच्छे नहीं कर पाते, तभी ये सब कुछ होता है। हर परिस्थिति में बढ़िया सोचो, हर स्थिति में पॉजिटिव सोचो, जितना हो सके सकारात्मक रहो, सबके लिए भला करने का प्रयास करो, सबका अच्छा करना प्रारंभ करो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में सब तरफ से बहुत अच्छा होगा और सर्व मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ तुम्हारा बहुत मंगल हो, बहुत आनंद हो। तुम्हारे कंधों पर एक बड़ा बोझ डालकर जा रहा हूं, तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूं, तुम्हें
वो जिम्मेदारी दे रहा हूं कि तुम्हारे अपनों को सनातनी बनाना, तुम्हारे अपनों को जागृत करना, अपनों के बीच में उनके जीवन में सनातन घोलना और इन कथाओं को, इन प्रसंगों को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि अपनों को बढ़िया बनाओ, दूसरों को नहीं, कम से कम अपने बीच के कुछ चंद लोगों को जिनको आप सुधारना चाहते हो उन तक ये प्रसंग जरूर भेजना और मुझे लिख भेजना कि क्या सुनना चाहते हो अगली बार, हम उस पर चर्चा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम आपके साथ हैं। मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे हर स्थिति की मुझे परख है। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हें कैसे ठीक करना है, मुझे पता है। आप चिंता मत करना, मेरी नजर तुम पर है, तुम्हारी नजर कहाँ है ये मुझे लिख भेजना। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, हर हर महादेव।